हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। और जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा न्यूक्लियस, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उसके ऊपर कंटिन्यू हमारी क्लासें अपलोड हो रही है। इसी सीक्वेंस की हम लोग बात करके चले हैं। एक मेंटेन जो हमने रख रखी है, फ्लुएंसी जो मेंटेन रख रखी है, उसके अंदर हमारे पास बेटा एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स हम लोग अपलोड करेंगे 11th और 12th क्लास दोनों के बच्चों। अब जो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है बेटा, न्यूक्ली चल रहा था, न्यूक्ली हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। उसके बाद आज हम लोग बात करके चल रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स क्या है बेटा, देखो न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट की। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, ये रहा हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें हमें वैल्यू क्या क्या दी हुई है बेटा, आप लोग तो देख लीजिए क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। ये है, इसका मतलब ध्यान में रख के चलना, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है, इसका मतलब है 3 लिथियम 6। कंफ्यूज मत होना उसमें, इसका मीनिंग क्या है 3 लिथियम 6, 3 लिथियम 7, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रेस्पेक्टिव 3Li6 और 3Li7 है, इसमें अबंडेंस दे रखा है जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुलता, 7.5 और 92.5 है बेटा। तो नीटा 1 और नीटा 2 आपको दिया हुआ है, ये लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करके चल रहे हैं मास के लिए। तो कितना मास दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो मास दिया हुआ है यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है हमारे पास कितना है, m दे रखा है हमें, m1 और m2 की बात करें 6.01512 u और m2 है बेटा 7.01600 u। ये हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। आपको ये कह रहा है इसके अंदर फाइंड द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास निकालना है। अरे बेटा इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है m1 नीटा 1 प्लस m2 नीटा 2 अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2, मीनिंग 6.01512 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 7.01600 मल्टीप्लाई बाय 92.5 अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2 कह रहा है ये 7.5 प्लस 92.5। क्लियर है बेटा। तो ये अपने को यहाँ पर जो गिवन डेटा हो गया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद बेटा इसका जो आंसर हमें मीट होगा भाई मल्टीप्लाई करके प्लस करके आपको 100 का डिवाइड देना है। अब 100 का डिवाइड देना है तो आपको जो वैल्यू मीट होगी 694.09 अपॉन 100 हो जाएगा। तो बेटा जी कितनी वैल्यू आ गई, 6.9409 हमारे पास आ गया u। बताइए समझ आया नहीं आया यहाँ तक, क्लियर है बेटा, कोई इसमें इश्यू तो नहीं है, कंफर्म, अच्छे से समझ आ गया। तो ये जो हमने किया बेटा एक सीधा सा फंडा था, इसके अंदर हमने जो चेंजेस किए वो ये चेंजेस किए थे और डायरेक्ट हमारे को आंसर मीट हो गया। अब बेटा इसके अंदर ही सेकंड पार्ट आता है, ठीक, इसी फॉर्मेट से मैं बता रहा हूँ सेकंड पार्ट कैसे होगा। देखो इसको हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए रफ कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी फॉर्मूला तो हमारे पास फिक्स रहा, फॉर्मूले के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। कैसे, देखो जो वैल्यू मीट होगी वो किस अकॉर्डिंग मीट होगी, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है बोरॉन हैज टू स्टेबल आइसोटोप, ठीक है, 5p10 5b11 देयर रेस्पेक्टिव मासेस 0.0 दे रखा है हमें, जो वैल्यू हमें मीट हो रखी है मासेस के रिगार्डिंग, ठीक है। ध्यान दें एक बार इधर, जो वैल्यू मीट हुई है हमें, वैल्यू किस अकॉर्डिंग मीट हुई है बेटा, वैल्यू जो मीट हुई है, सॉरी ये देखिए वैल्यू जो हमें यहाँ पर मीट हो रही है बेटा किस अकॉर्डिंग मीट हो रही है, किस अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं। मास की जो वैल्यू आपको मीट हो रही है कितनी है बेटा, 0.0, ठीक है, 1294 मतलब 10 पॉइंट समथिंग 11.00931, यही है 11.00931। इसकी हम लोग बात कर नहीं रहे कि कितना हमें दिया हुआ है, क्लियर। अब देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करने का तरीका इसको क्या रखेंगे भैया, यहाँ पर सीधा सीधा फंडा है,
एटॉमिक मास हमें दे रखा है, मतलब m कैपिटल M दे रखा है, इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। कितना है कैपिटल M? 10.811 U। m1 कितना है? 10.01294। m2 कितना है? m2 ये U में हो गया। m2 हमें दे रखा है 11.00931 U। नीटा 1 कितना है? नहीं पता, तो हमने माना x। और नीटा 1 प्लस नीटा 2 की वैल्यू होती है बेटा जी 100, तो कितना मानेंगे? 100 माइनस सॉरी 100 माइनस एक्स। भाई नीटा 1 प्लस नीटा 2 इज इक्वल टू होता है 100, ये x मान लिया, तो नीटा 2 कितना हो गया? 100 माइनस एक्स ही तो हुआ। ठीक है, फॉर्मूला वो है ही सही। m1 नीटा 1 प्लस m2 नीटा 2 अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2। तो m तो है 10.811 इज इक्वल टू m1 10.01294 प्लस इंटू नीटा 1 है, नीटा 1 कितना है? x प्लस 11.00931 100 माइनस एक्स अपॉन में आता है नीटा 1 और नीटा 2 दोनों का सम, तो x प्लस 100 माइनस एक्स कट गया। 100 अपॉन में मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा बेटा जी 1081.1 इज इक्वल टू, ये टर्म आ गई 10.01294x, पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा 1100.931 माइन, ठीक है, प्लस माइनस 11.00931x। x वाले एक साइड रख लो, विदाउट x उधर ले जाओ। तो जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे डेटा को बेटा, तो जो हमें डेटा मीट होगा वो होगा 19.89। x का जो डेटा मीट होगा वो होगा 19.89। और 100 माइनस एक्स करके दूसरा भी ले लें, 100 माइनस एक्स करके हम लोग दूसरा भी निकाल सकते हैं, 100 माइनस 19.89, तो ये आएगा 80.11, 80.11% आएगा बेटा। कितना आएगा बेटा ये डेटा? 80.11%। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर देखो सेकंड न्यूमेरिकल जो है, सेकंड न्यूमेरिकल जो है बेटा कैसे हो रखा है, देखिए ये दे रखा है आपको न्यूमेरिकल, इसमें दे रखी है वैल्यू नीटा 1 90.51, नीटा 2 0.27, नीटा 3 9.22, ठीक है, परसेंटेज के अंदर ही है। m1 m2 और m3, m1 m2 m3 कितना है? 19.99 U, 20.99 U, 21.99 U। तो m निकालने का तरीका क्या था? m1 नीटा 1 प्लस m2 नीटा 2 प्लस m3 नीटा 3 अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2 प्लस नीटा 3। ठीक है बच्चों, अब बेटा m1 कितना है? 19.99 इंटू 90.51 लिख दिया, प्लस 20.99 इंटू 20.99 इंटू 0.27 लिख दिया, प्लस 21.99 इंटू 9.22 लिख दिया, अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2 प्लस नीटा 3, यही है हमारे पास। तो नीटा 1 नीटा 2 नीटा 3 कितना है? 90.51, 0.27, 9.22, 0.27 प्लस 9.22। क्लियर है बेटा? आगे बात समझ में? ऊपर वाले को पूरे को सोल्व करेंगे तो आएगा 2017.71 अपॉन में आ गया 100, तो ये मान हो गया 20.1771
U। आगे बात समझ में बेटा। यहाँ पर देखो सीधा सा फंडा है, वैल्यू ही रखनी है उठा उठा के। M1 M2 M3 है, नीटा 1 नीटा 2 नीटा 3 है, वैल्यू उठा उठा के रख दो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना है अपने को, सीधा फंडा दे रखा है। क्लियर बच्चों? चलो अगले में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया है। आपको दे रखा है एटॉमिक मास दे रखा है साहब, किसका? नाइट्रोजन का 7n14 का 14.00307 U। वो कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी निकालो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना मान आएगा? तो बेटा पहले द्रव्यमान क्षति यानी कि जिसे हम बोल के चलते मास डिके वो निकालते हैं। डेल एम फॉर्मूला है ZMP प्लस NMN माइनस M। ठीक है, Z प्रोटॉन के नंबर आ रहे हैं 7, प्रोटॉन का मास होता है 1.007 प्लस न्यूट्रॉन के नंबर 14 में से 7 माइनस हो गए ना, 14 माइनस 7 7 हो गए ना। चलो फिर भी लिख देते हैं, न्यूट्रॉन का मास MU में होता है 1.008, ठीक, माइनस कैपिटल M 14.00307, ये हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49.0.7, इधर 0.56.8, 14.00307 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.11236, 0.11236 U। क्वेश्चन में पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा M से गुणा करते हैं। तो 0.11236 मल्टीप्लाई बाय 931.5 किस में आ जाएगी यूनिट? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 104.66 और 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बेटा? समझ आया? जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म? ऐसा का ऐसे सिमिलर न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा, देखिए न्यूमेरिकल नंबर आया है 4, मास दे रखा है 26 Fe56 का 55.934939 U। एक तो ये है, एक और है स्मिथ का दे रखा है अपने को 83, Bi209 का है 980 388 U। ठीक है बेटा, हमें ये डेटा दिए हुए हैं। अरे भाई डेल एम निकालो, वही ZMP प्लस NMN माइनस M, पहले वाले की तरह ये सेम क्वेश्चन देख लीजिए। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन इसने आंसर में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है। ठीक है, पर न्यूक्लियन निकालनी है, ध्यान रखना। 26 का 26, प्रोटॉन का मास पता है, शाबाश। 56 में से 26 गए तो 30, 008 माइनस 55.934939 ही आ गया। ठीक, ओवरऑल डेल एम को सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा बाइंडिंग एनर्जी में, वो जो आंसर था वो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा एफर्ट खुद भी दीजिए आप। हाँ शाबाश, थोड़ा सा एफर्ट आप दोगे तो अच्छा लगेगा बेटा। पूछा है क्वेश्चन में तो बाइंडिंग एनर्जी था, लेकिन आंसर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद में, जैसे आपका आंसर में आया A, तो यहाँ पे A में किसका डिवाइड करोगे? 56 का, तो आपको आंसर 8.1 समथिंग मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शाबाश, यही होगा इसमें आंसर।
इसमें थोड़ा ही चेंज नहीं आएगा, सेम आंसर है, कोई वो नहीं है, टेक्निक सेम है, बस यहाँ ए का डिवाइड कर दो। भाई पूछा तो बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन आंसर में बाइंडिंग एनर्जी पढ़ नहीं ना, एनसीईआरटी के पीछे के आंसर्स में देख लेना 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये सॉल्व करोगे ना 453 आएगा। मैं वैसे ही बता दूं, चलो अब तुमने इतना वो कर लिया तो मैं बता ही दूं, 453 आएगा। तो 453 में 56 का डिवाइड करोगे तो आपको ये मीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलर है भाई, डेल एम निकाला, जेड एम पी प्लस एन एम एन, इसका नहीं बताऊंगा मैं, पहले ही बता रहा हूँ, इसका तो नहीं बता रहा मैं, इसका तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, 83 प्रोटॉन का मास, 209 में से 83 को माइनस किया, 83 को माइनस किया इंटू न्यूट्रॉन 008 माइनस एक्चुअल मास, ये रहा। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो डेल एम का जो भी आंसर आया उसे किससे मल्टीप्लाई करा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करा। ठीक है बेटा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई किया। देन आफ्टर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए जो भी आंसर आया था, जैसे मैंने बोला बी आया, बी में 209 का डिवाइड किया, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू। ये हमने यहाँ पर जो स्टार्टअप के न्यूमेरिकल थे 4 to 5 न्यूमेरिकल हमने अटेम्प्ट किए इसके अंदर। तो न्यूमेरिकल्स की इसी सीक्वेंस में हमारी एक क्लास और रहेगी। ओके बेटा, तो अच्छा लगा यहाँ पर। ओके, थैंक यू।